Hi everyone, welcome to another episode of Unlearning Dentistry with Dr. Srishti Punjani. तो पिछले एपिसोड में हमने सारे इरिगेंट्स के बारे में समझा और ये समझा कि क्यों एक्टिव इरिगेंट्स जरूरी होते हैं कैनाल को रिंस करने के लिए। क्योंकि जो पैसिव इरिगेंट्स होते हैं जैसे सलाइन, वो आपको कोई भी टिश्यू डिसोल्यूशन या पल्प डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज नहीं देते, डेंटिन डेब्री को हटाने की प्रॉपर्टीज नहीं देते और इसी तरीके से कैनाल डिसइंफेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। तो जितना भी काम आपकी फाइल पल्प को हटाने का करती है, उसके बावजूद भी काफी अमाउंट ऑफ पल्प एंड डेंटिन डेब्री लॉस्ड रह जाता है कैनाल के अंदर। ये स्पेसिफिकली उन एरियाज में रहता है जो कि फाइल से पहुंचे नहीं जा सकते, जैसे कि लैटरल कैनाल्स में फाइल्स नहीं पहुंच पाती, इस्थमस के बीच में फाइल्स नहीं पहुंच पाती, अपाइकल डेल्टा के एरिया में फाइल्स नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे एरिया में हमें इरिगेंट पहुंचा के वहां से पल्प को भी डिसॉल्व कराना है और डेंटिन को भी सॉफ्टन करके सीलर की पेनिट्रेशन इस एरिया में बढ़ानी होती है। तो इरिगेंट को इन एरियाज में पहुंचाने के लिए इरिगेंट एक्टिवेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप फ्लूइड डायनामिक्स को यूज करके, जैसे कि अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन या सोनिक एक्टिवेशन या नेगेटिव प्रेशर एक्टिवेशन या मैनुअल डायनामिक एक्टिवेशन या लेजर एक्टिवेशन, ये पांचों तरीकों से आप इरिगेंट को वाइब्रेट करके उन डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमडीए या मैनुअल डायनामिक एक्टिवेशन क्या होता है। मैनुअल डायनामिक एक्टिवेशन में आप अपनी फाइल को या जीपी को पैसिवली आप अप एंड डाउन मोशन में मूव करेंगे और कैनाल को लोड कर देंगे अपने चॉइस ऑफ इरिगेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लेस करते हैं और उसको एक्टिवेट कर रहे हैं जीपी से, तो उससे आप पल्प डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज को अचीव कर सकते हैं। बीच में आप सलाइन इंट्रोड्यूस करके इसके बाद ईडीटीए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आप अपने चॉइस का इरिगेंट यूज करके मैनुअली उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकेंड तरीका है एंडो एक्टिवेटर यूज करने का, जो कि सोनिक वाइब्रेशन पे वर्क करता है। इसकी पैसिव फाइल्स होती हैं जो कि कैनाल के अंदर जब जाती हैं तो टूटने का कोई डर नहीं होता। यू जस्ट हैव टू प्रेस द बटन एंड वो खुद से फाइल एक्टिवेट एजिटेट होती है और अंदर पड़े इरिगेंट को भी एजिटेट कर देती है। तीसरा तरीका है अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन या पीयूआई। इसका यूज केस ऐसे होता है कि आप एक स्केलर टिप यूज करते हैं जिसके ऊपर एक एंडो मोड होता है एंड एंडो अटैचमेंट होती है। इस एंडो अटैचमेंट के साथ एक अल्ट्रासोनिक फाइल अटैच हो जाती है जिसको आप 3 to 4 mm इन द कैनाल इंसर्ट करके एजिटेट करते हैं। इससे कैविटेशन प्रोड्यूस होती है और आपका इरिगेंट बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एक्टिवेट भी हो जाता है। वाइल डूइंग दिस एक्टिवेशन प्रोसेस आप प्री रिक्विजिट इरिगेंट को हीट भी कर सकते हैं किसी हीट कैरियर से, या फिर हीट करने का एक और तरीका होता है जिसमें आप सिरिंजेस, प्री फिल्ड सिरिंजेस ऑफ द इरिगेंट को एक वार्मर में प्लेस करके हीट करके भी हीटेड इरिगेंट से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, वो है नेगेटिव प्रेशर एक्टिवेशन या एंडोवैक, और दूसरा है लेजर। ये भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो द वर्क फ्लो फॉर आवर रूट कैनाल केसेस, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी ब्रीफ में डिस्कस करूंगी। इफ यू वांट टू नो द वर्क फ्लो, टाइप वर्क फ्लो इन द कमेंट सेक्शन एंड वील बी बैक विद अनदर वीडियो।